20 नवंबर 1969। हज खत्म हुए अभी सिर्फ 20 दिन ही गुजरे थे और नए इस्लामी साल बल्कि नई इस्लामी सदी यानी 1400 हिजरी का पहला दिन था। ये एक मुहर्रम अल हराम सन 1400 हिजरी मंगलवार की सुबह थी, जब इस्लामी इतिहास का एक ऐसा कड़वा और दिलों को रुला देने वाला वाकया मस्जिद अल हराम की मुअज़्ज़ज़ा और मुबारक दीवारों के बीच जान से ज्यादा अजीज काबा मुशर्रफा के चारों ओर पेश आया, जिसके जख्म आज तक हरम के आशिकों के दिलों में ताजा है। नई सदी की पहली सुबह, जब इमाम हरम काबा शेख अब्दुल्ला बिन सुबैल ने नमाज फजर का सलाम फेरा ही था कि कुछ आदमियों ने इमाम साहब को घेरे में ले लिया। उनमें से कुछ ने लाउडस्पीकर पर कब्जा कर लिया, कुछ मस्जिद अल हराम के मीनारों पर चढ़ गए और कुछ सशस्त्र लोगों ने मस्जिद के दरवाजों का नियंत्रण संभाल लिया। चूंकि हज खत्म हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए दूसरे मुल्कों के हाजियों की एक बड़ी तादाद अभी भी मक्का मुकर्रमा में ही मौजूद थी। इसी वजह से जब यह दिलदोज हमला उम्मत मुस्लिमा के दिलों पर किया गया तो उस वक्त हरम शरीफ में 1 लाख के करीब नमाजी मौजूद थे। इन हमलावर ख्वारिज का सरगना जुहैमान बिन सैफ अल उतैबी था और उसका ताल्लुक सऊदी अरब के इलाके नज्द के ताकतवर घराने से था। इसका दायां हाथ 27 वर्षीय मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहतानी था, जिसने मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की 4 साला तालीम हासिल की थी, जिसकी तस्वीर आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। कहा जाता है कि हमलावरों के सरगना जुहैमान बिन सैफ अल उतैबी ने उसे अपना बहनोई बना रखा था। उन लोगों ने बड़ी बारीकबीन से प्लानिंग करके जनाजों का भेस बनाकर ताबूतों के जरिए हथियार की बड़ी मात्रा हरम पाक के तहे खानों बेसमेंट में जमा कर ली थी। हथियार के साथ साथ सूखी खजूरों और दीगर खाने पीने की चीजों का भी अच्छा खासा जखीरा तहखानों में छुपा दिया गया था। ये सब काम कई दिनों में मुकम्मल हुआ, मगर साजिश गहरी थी, इसलिए किसी को इस पर शक नहीं हुआ और किसी के गुमान में भी यह न था कि इस मुबक्कर पवित्र मकाम पर कोई गिरोह इतनी नापाक साजिश का तसव्वुर भी कर सकता है। दिलों को चीर देने वाली उस सुबह, जब इमाम हरम काबा शेख अब्दुल्लाह बिन सुबैल को इन हमलावरों ने अपने काबू में किया तो फौरन ही उनके नापाक इरादों के मुताबिक कार्रवाई पूरे हरम मुअज्जम में शुरू हो गई। अचानक हरम के तमाम दरवाजे बंद करके उन पर अपने सशस्त्र आदमी खड़े कर दिए गए। हरम में मौजूद तमाम नमाजी बंधक यरगमाल बना लिए गए। जो अपनी थोड़ी बहुत कोशिश से हरम से निकल गए, बस वही निकल सके। बाकी सब मासूम हाजी और नमाजी, जिनमें खवातीन, महिलाएं, बूढ़े और बच्चे भी थे, मासूर एक हमलावर ने अरबी में हरम पाक के उसी माइक से, जिस पर चंद लम्हों पहले नमाज फज्र की तिलावत हो रही थी, ऐलान करना शुरू कर दिया कि मेहदी माऊद, प्रतिश्रुत मेहदी, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, आ चुका है। नाम निहाद मेहदी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहतानी, उसने भी माइक पर आकर ऐलान किया कि मैं नई सदी का मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर सब लोग बैत निष्ठा की शपथ करेंगे। इसके बाद इस गुमराह टोले ने मस्जिद अल हराम के मकाम इब्राहिम जैसे मुकद्दस पवित्र गोशे के पास काबा मुशर्रफा के ठीक सामने जाकर गोलियों, संगीनों और बंदूकों के साए में लोगों को धमकाते हुए बैत करवाना शुरू कर दी। घेराबंदी के फौरन बाद वजारत दाखिला, गृह मंत्रालय के तकरीबन 100 अहलकारों ने दोबारा हरम मक्की पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुर्तद्दीन हमलावरों ने इन फौजियों की कोशिश नाकाम बना दी। इस कोशिश में बहुत सा जानी नुकसान भी हुआ। इसके बाद सऊदी फौज और सऊदी नेशनल गार्ड ने भी हरम पाक को नापाक लोगों से आजाद कराने की कोशिश की, जो ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई। बाला आखिर अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर पाकिस्तान की पाक फौज साबित होने के लिए कार्रवाई करने का मौका दिया गया, जिसने निहायत कम वक्त में ऑपरेशन की पाकिस्तानी कमांडोज ने दहशतगर्दों के स्नाइपर्स से निपटने के लिए एक अजीब तरकीब इस्तेमाल की और पूरे मस्जिद अल हराम में पानी छोड़ा गया और पूरी मस्जिद की गीली जमीन में करंट दौड़ाने की धमकी दी गई, जिसकी वजह से ख्वारिज के शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स कुछ देर के लिए गैर मुअस्सर, अप्रभावी हो गए। पाक फौज ने गैर मामूली सुरअत तेजी से तमाम ख्वारिज पर काबू पा लिया, बगैर किसी जानी नुकसान के। सब हमलावरों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम बंधकों, यरगमालियों को रिहाई दिलाई गई। इस तरह अल्लाह ताला ने यह अजीम सादत, महान सौभाग्य पाकिस्तान को अता की। अल्लाह हमारे इन रूहानी मराकिज, आध्यात्मिक केंद्रों को हमेशा कायम व दायम रखे और उन्हें हसदियों, ईर्षा करने वालों के शर, बुराई से महफूज व मामून सुरक्षित रखे। आमीन। सजाए मौत पाने वाले मुर्तद्दीन धर्मभ्रष्ट में से 41 सऊदी अरब,
10 मिस्र, इजिप्ट, 6 जूनी यमन और 3 कुवैत से ताल्लुक रखते थे, जबकि इराक, सूडान और शुमाली यमन का भी एक एक मुर्तद शामिल था। केस के बाद इन तमाम मुल्जिमों के सऊदी कानूनों के तहत सर कलम डिकैपिटेशन कर दिए गए। अल्लाह हमें ऐसे फितना, उत्पात और शरअंगेज, शरारती, बुराई फैलाने वाले लोगों से बचने की तौफीक, शक्ति, अवसर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ सारे जहानों के पालनहार, हमारी दुआ कबूल फरमा। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल आमाल।